नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर जुडिशरी स्टैम्प पेपर क्या होता है, जुडिशरी ड्यूटी कैसे पे करी जाती है, स्टैम्प पेपर और जुडिशरी पेपर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये कब तक वैलिड होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है लेने का, इसके बारे में एक वीडियो बनाए। तो आज का टॉपिक मेरा जुडिशरी स्टैम्प पेपर कैसे लिया जाता है, वो वैलिड कब तक होता है, या फिर स्टैम्प पेपर जो है वो वैलिड कब तक होता है, कैसे लिया जाता है, इसके बारे में। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में दो तरीके की हम फीस पे करते हैं। जो दोनों फीसें पे होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट को जाती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो फीस जाती है वो स्टैम्प ड्यूटी के रूप में जाती है। स्टैम्प ड्यूटी जैसे आप सपोज आप कोई एफिडेविट बनवाते हैं, या आप कोई पार्टनरशिप डीड बनवा रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप कोई गिफ्ट डीड बनवा रहे हैं, तो पर्टिकुलर हर स्टेट की अपनी अपनी फ़ीस है। जैसे सपोज अगर मैं एफिडेविट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर हर स्टेट में अलग अलग होगा रेट, क्योंकि हर स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी का रेट अपना अपना अलग है। हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगी उसका रेट हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनाया हुआ है। जैसे मैं एक कॉमन बात करूँ तो एफिडेविट हमारा भी 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पावर ऑफ अटॉर्नी हमारी, तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपकी कि जो हमारा एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट है हमारा, तो वो एग्रीमेंट जो मिनिमम 500 के स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि पार्टनरशिप वगैरह है तो 2000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होनी चाहिए। पर ये स्टेट वाइज डिफर हो सकती है। तो मैं अगर बात करूँ तो स्टैम्प पेपर जो होता है, स्टैम्प पेपर एक तरीका है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी को वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अगर आपने वो स्टैम्प ड्यूटी से कम स्टैम्प ड्यूटी पे गए तो डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड नहीं है। ध्यान रहे कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई गिफ्ट डीड बनवा रहे हैं या कोई पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें जो उस स्टेट के अंदर जो पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट्स की जो फीस डिसाइडेड है वो फीस जरूर पे करनी चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। उसे आप कोर्ट में आगे चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। इसके साथ साथ ये जो स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर आप कैसे लें? स्टैम्प पेपर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प वेंडरों को अपॉइंट किया हुआ है। जो स्टैम्प वेंडरों को पर्टिकुलर कुछ कमीशन के बेसिस पे वो काम करते हैं और आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। वो जाके स्टैम्प ड्यूटी परचेज करते हैं और आपको जैसे 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है, 20 रुपये का स्टैम्प पेपर है, 50 का है, तो यहाँ तक स्टैम्प पेपर आपको लाके वो देते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने, मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया, ई स्टैम्प पेपर कर दिया है। आप जितने का स्टैम्प पेपर चाहे, अगर आपको कोई 1125 रुपये का स्टैम्प पेपर परचेज करना है तो 1125 रुपये पे करके स्टैम्प पेपर परचेज कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आज के टाइम में अवेलेबल हो गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के ही स्टैम्प पेपर, 500 रुपये के स्टैम्प पेपर, 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर इस तरीके से मिला करते थे। तो आपकी जो बीच का जो अमाउंट होता था वो बहुत सी बार वेस्ट होता था। अब मैं बात करता हूँ कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी कब तक होती है, उसकी इशू डेट से। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टैम्प एक्ट में कहीं पर भी वैलिडिटी से रिलेटेड कहीं भी कोई सेक्शन नहीं है कि वो कब तक वैलिड होता है स्टैम्प पेपर परचेज होने के बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टैम्प पेपर आपने एक बार परचेज कर लिया, आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात स्टैम्प एक्ट में लिखी हुई है, सेक्शन 54 है। उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि स्टैम्प पेपर जो है, आप एक स्टैम्प पेपर को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टैम्प पेपर आपका यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उस स्टैम्प पेपर को वापस ट्रेजरी में वापस कर सकते हैं विदिन 6 मंथ। ये ध्यान रहे कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर वो ट्रेजरी में वापस करना होगा। अगर आप उसे ट्रेजरी में वापस करते हैं, 10% डिडक्शन के बाद में टोटल पैसा आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ऑप्शन स्टैम्प पेपर में अवेलेबल होता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ जुडिशली जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो क्या होते हैं। ये तो स्टैम्प पेपर की बात करें। जुडिशली स्टैम्प पेपर वो होते हैं जहाँ पे कोर्ट फीस जो होती है, कोर्ट फीस जो होती है वो हमारे जुडिशली स्टैम्प पेपर होते हैं। सपोज आप कोई रिकवरी सूट का कोई मैटर डाल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का कोई मैटर डाल रहे हैं, तो जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी डिसाइडेड है कि आपको इतनी जुडिशली फीस पे करनी है, तो जुडिशली स्टैम्प पेपर के थ्रू पे करी जाती है। और स्टैम्प पेपर और जुडिशली पेपर में बेसिकली डिफरेंस सिर्फ यही है कि जुडिशली पेपर जो होते हैं वो आपको कोर्ट में पे करनी होती है फीस। इसके साथ साथ जो स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर आप स्टैम्प वेंडर से परचेज करके आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने राइट कराने हैं तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं।
अब ये जो दोनों स्टैम्प पेपर हैं, आपको हमेशा ध्यान रखें कि चाहे वो जुडिशरी स्टैम्प पेपर है, चाहे वो नॉर्मल स्टैम्प पेपर है, दोनों के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए एक्चुअल में आपको, वही आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए। अगर आपने उससे कम स्टैम्प ड्यूटी या आपने जुडिशरी स्टैम्प पेपर उससे कम के लिए हैं, तो आपका केस कोर्ट में ख़त्म हो सकता है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्टैम्प पेपर बनाया, डॉक्यूमेंट्स भी आपका ख़त्म हो सकता है कोर्ट में। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।